नमस्कार बच्चों, मैं आज क्लास 9th मैथ्स जिसके चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हीरोन सूत्र या हीरोन का फॉर्मूला, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इसके इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं वैसे सवाल का चयन करके लाया हूं। वैसे जो हीरोन सूत्र है वो किस पे आधारित है, एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। हीरोन का सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल पे आधारित है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई ये तब होता है जब आपको ऊंचाई दिया हुआ है। हमें तो त्रिभुज की 3 भुजा दी होती है, ऊंचाई की तो हमेशा बात नहीं होती है, तो ये हर जगह लागू नहीं होता है। और एक और होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको कहते हैं, उसका होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर ये होता है। लेकिन ये भी सब जगह लागू नहीं है और ये भी सब जगह लागू नहीं है। तो ऐसा सूत्र जो हीरोन सूत्र, सदाबहार सूत्र एक तरह से समझ सकते हैं, जो कि हर जगह हर त्रिभुज में एप्लीकेबल। त्रिभुज में हमें क्या दिया होता है? 3 भुजाएं दी होती है, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, यानी 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज की 3 भुजा दी होती, तो यदि 3 भुजा दिया हुआ हो तो यहां पे ऊंचाई हमें सब में तो नहीं दिया होता है, सब समबाहु त्रिभुज नहीं होता है। तो कोई समद्विबाहु या विषमबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजा दिए गए हो तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें? तो उसके लिए यहां पे फॉर्मूला आया है जिससे हम हीरोन सूत्र के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं सूत्र कैसा है। उसमें होता है एक तो एस होता है। एस का मतलब होता है परिमाप का आधा, जिसे पेरीमीटर बाय 2, परिमाप यानी 3 भुजाओं का योग जो होता है वो परिमाप कहलाता है। तो परिमाप का आधा या अर्धपरिमाप कहते हैं या सेमी पेरीमीटर कहते हैं। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √S × S-A, S-B और S-C। इसे ही हीरोन फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल S × S-A, S-B एंड S-C, वेयर S इक्वल टू पेरीमीटर का हाफ यानी सेमी पेरीमीटर। अब आइए सवाल की तरफ चले। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, हमने देखा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है? पहला है बेस इंटू हाइट, ये नहीं है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी हाफ आधार गुने ऊंचाई, ये होता है फॉर्मूला। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी 180 दिया हुआ। मान लीजिए जो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो 3a बराबर में 180 हो जाएगा। तो a बराबर में क्या हो जाएगा? 180/3 यानी 60। तो सबका वैल्यू a बराबर में 60 हो गया। ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 और ये भी 60। चाहे तो हीरोन सूत्र से निकाल ले या फिर आप को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा 60 गुने 60 है। तो यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 15 से जाएगा, 15 चौके 60 हो जाए, तो 15 चौके 90, 900 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 900 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी ये सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल यह, यदि त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ ये तो उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले S निकालेंगे। S बराबर क्या हो जाएगा? 122 + 22 + 120/2। तो इसको करें तो ये 2 2 4 और 2 2 4 2 6 और 1 2/2 यानी 132 हो जाएगा। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला है √S, S यानी 132 हो गया। इससे कितना ज्यादा? 132 से कितना ज्यादा है? तो S-A 10 ज्यादा है। इससे कितना ज्यादा है? तो ये 110। और ये कितना ज्यादा है? यानी S-C घटाएंगे तो तीसरे साइड से घटाते चले, क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो ये 120 आपको प्रैक्टिस करनी है S1 के हिसाब से। तो 120 में से यदि हम 132 में से S-C करते तो घटाते हैं तो ये आता है 12। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अभाज्य गुणनखंड, तो ये आता है 11 और वैसे देखें 11 गुने 12 आता है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 3 आएगा। इसका 10 है तो 10 रहने दीजिए। ये है 11 गुने 10 और ये है 12। तो 12 का जोड़ा बन गया तो ये बाहर आ गया। 11 का जोड़ा बन गया तो ये भी बाहर आ गया और 10 का जोड़ा बन गया तो ये भी बाहर आ गया। तो ये वर्ग सेंटीमीटर
सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में दिया हुआ तो स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर। इसको गुना करें तो 12 11 132 पर 0, यानी 132 स्क्वायर मीटर। तो जो कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे 1320 स्क्वायर मीटर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, दो भुजा दी हुई है 18 और 10, तीसरी भुजा निकालना है। पहले परिमाप दिया हुआ है, तो ये 18 है, ये 10 है और ये x है, तो तीनों का जोड़ 42 हो गया। 42 बराबर हो जाएगा 18 जमा 10 जमा x प्लस x, तो 28 घट जाएगा इसमें से, तो x बराबर हो जाएगा 42 में से 18 गया तो ये हो जाएगा 28 गया तो ये हो जाएगा 14, यानी तीसरी भुजा 14। s आपका निकल जाएगा, s जो होगा ये s बराबर हो जाएगा 21, इसका आधा, तो क्षेत्रफल होगा 21 और 21 से s माइनस a, यानी 18 से 21 घटा दीजिए तो 3, 21 से 18 घटाइए और 21 से 10 घटाइए तो आ गया 11, और 21 से 14 घटाएंगे तो आ जाएगा s माइनस सी, घटाएंगे तो 14 घटाए तो 7 आ गया, तो 7 या 21 और 21 बाहर आ गया और रूट 11, तो ये 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जिसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एरिया दिस। जब एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 √3/4 साइड स्क्वायर, यानी आपको साइड निकालना है या भुजा स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर बराबर में दिया हुआ है 9√3, तो आप साइड स्क्वायर यदि निकालते हैं तो ये हो जाएगा 9√3, और ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ये से ये कट गया, और साइड इजकल टू हो जाएगा √9 चौक 36, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई है, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया गया है, अब क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला क्या है, √3/4 और भुजा स्क्वायर यानी 2√3 इंटू 2√3, अब 2 जा 4 और ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3√3 या तो ये होगा या यहाँ पे डेसिमल के रूप में दिया हुआ, तो √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, अब इसको 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 17 या 51 यानी 5196, ये होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इतना, एरिया दिया हुआ है तो पेरीमीटर ज्ञात करना है, तो एरिया दिया हुआ है तो उससे हमें पहले साइड निकालना होगा, तो फॉर्मूला क्या है √3/4 और साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो ये है 16√3, तो साइड का हो जाएगा साइड स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 16√3 और इंटू 4/√3, तो ये कट गया 64, तो साइड का साइड आ जाएगा √64, तो जिसका वैल्यू आता है 8, तो ट्रायंगल का ये भी साइड 8, ये भी साइड 8, ये भी साइड 8, तो 8 3 जा 24 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आएगा, परिमाप कह रहा है, तो पहले हम भुजा निकालेंगे, साइड निकालेंगे, फिर पेरीमीटर निकालेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दिया गया है, तो हम सबसे पहले S निकालेंगे, तो S निकालेंगे क्या होगा 56 प्लस 60 प्लस 52/2, तो ये करेंगे तो ये हो जाता है 2 6 6 2 8 और 5 6 5 11 5 16, जब हम इसको करेंगे तो मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 84 आता है। अब हम इसका एरिया ज्ञात करेंगे, तो एरिया के लिए हमारे पास S आ गया, तो √S यानी ये हो जाएगा 84, S माइनस A इससे कितना ज्यादा है, तो ये करेंगे तो ये आएगा 28 आता है, इससे इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आता है 24, S माइनस C करेंगे तो ये आता है 32। अब हम इसको यदि स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये देखिए किस किस का जोड़ा निकल रहा है, 14 यानी 28 का जोड़ा निकल रहा है, 28 को
3 से करेंगे तो ये आ जाता है 84, और 28 है ही एक, और ये 24 है, तो हम इसको कर सकते हैं 3 गुने 8, और 8 त्रिक 24, और ये 32 है, तो 8 गुने, मतलब जिसका जोड़ा बना सकते हैं, 8 चौक 32 होता है। अब ये देखिए हमारे पास 28 बाहर निकल गया, और 3 का जोड़ा बन गया, अब ये 8 का जोड़ा बन गया, और ये 4 रह गया, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है आंसर 1344, जो कि आपको यहां पे दिया हुआ है 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे आपको कह रहा है द साइड ऑफ एन ट्रायंगल दिया हुआ है 35, 54 और 61। अब कह रहा है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, यानी सबसे बड़ी ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम पहले तो इससे क्षेत्रफल निकाल ले। ये मान लो जो कि ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं, ये 35 दिया हुआ है, ये 54 दिया हुआ है, और ये 61 दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा जो कॉर्ड होगा, सबसे बड़ा एल्टीट्यूड होगा, ये जो बैठेगा, यानी उसका आधार ये हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई। तो हम पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लें। एस बराबर क्या होगा, 35 प्लस 54 प्लस 61 बाई 2, तो 1 4 1 5 और 5 10, 6 5 11 1 12 3 15, यानी ये हो गया 75। अब एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया होगा अंडर रूट 75 से कितना ज्यादा, 55 से कितना ज्यादा, तो ये 40, और 54 से कितना ज्यादा, तो 21, और 61 से कितना ज्यादा, ये 14। अब इसका यदि हम करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, तो 25 या 75, यानी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहे तो ये 5 गुने 5 गुने 3 होगा, और 40 का होगा 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 8, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8, पंचे 40, और इसी में नीचे लिख देते हैं 7 इंटू 3, और ये 7 इंटू 2। अब देखिए किस किस का पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है तो ये बाहर निकल आया, 3 का पेयर बन रहा है तो बाहर आ गया, 2 का यहां पे बन रहा है तो 2 बाहर आ गया, ये 2 बन रहा है तो बाहर आ गया, और ये 7 का बन रहा है तो 7 बाहर आ गया, और रूट 5 रह रहा है तो रूट 5 यहां पे आ जाएगा। 5 या 15 दूनी 30, 30 दूनी, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60, 420 रूट 5 आ गया। अब 420 रूट 5 आ गया एरिया, तो एरिया इसी का एरिया जब ये आधार हो तब तो 1/2 और आधार 35 हो, और x सबसे बड़ा जो एल्टीट्यूड होगा x मान लेते हैं। तब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, x यहां हो जाएगा, तो 420 और रूट 5 और डिवाइडेड बाय 35, और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये यदि हम इसको करते हैं तो 7 पंचे 35, 5 और 7 से 42, 5 से काटते तो 12 पंचे 60 होता है, तो 12 टू जा 24 रूट 5, 24 रूट 5 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ सवाल को फिर से देखते हैं, 24 रूट 5, यानी ये आपका सही आंसर है ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 60, तो क्या हो जाएगा, तीनों साइड हो जाएगा 20 20 20, क्योंकि डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है रूट 3/4 और साइड स्क्वायर, यानी 20 इंटू 20, ये कट गया 4 हो गया, तो 5 हो गया, तो 20 पंचे 100 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग बेस 2 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ 1 इक्वल साइड, यानी एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ये दिया हुआ है 2 और ये कह रहा है 4 और ये 4 है, इक्वल साइड का लेंथ 4 दिया हुआ है। अब हम जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले S बराबर क्या होगा,
4 4 8 2 10, 10/2 यानी 5। तो एरिया हो जाएगा S इंटू एस माइनस ए यानी 5, और 5 से 4 से कितना ज्यादा 5 है 1, इससे घटाएंगे तो ये 1 और ये 2 घटाएंगे तो ये आ गया 3, 5 में से 3 घटाएंगे 2 घटाएंगे तो 3 यानी √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो कि आंसर ये है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे कह रहा है एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हैज एरिया ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल, यहां पे देखिए राइट एंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ए है, ये भी ए है, ये 90 डिग्री है, तो ये बेस इंटू हाइट तो यही हो जाएगा। और आपको अब ये निकालना है तो ये हो जाएगा 1/2 बेस, यानी ये 90 डिग्री है तो a इंटू ए बराबर में 8 दिया हुआ है, तो a इंटू ए बराबर में हो जाएगा 16, तो a का a आ जाएगा 4। अब हाइपोटेन्यूस कह रहे हैं तो यानी ये 4 आ गया, तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा इसका 4 का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 32 √32 सेंटीमीटर। तो √32 सेंटीमीटर इसका सही आंसर ये है। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो दिस, 3:5 में है और पेरीमीटर दिया हुआ है, तो एरिया क्या होगा। तो पहले हम मान लेते हैं जो कि इसका साइड है 3x, दूसरे का 5x और 7x बराबर में 300 होना चाहिए, ये परिमाप ही हो गया। तो 7 3 10 5 15 x इजकल टू 300 300, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 300/15। तो इसको यदि हम काटते हैं तो 20 आता है। तो यानी हमारा जो साइड हो गया 30 दूनी 60 और 30 पंचे 20 पंचे 100 और 7 को 20 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 7 दूनी 14 140, ये साइड हो गया आपका। अब इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया के लिए पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर तो ये दिया हुआ है तो पेरीमीटर का हाफ हो गया 150, तो S बराबर हो जाएगा 150। अब एरिया निकालें तो 150 और 60 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 90, 100 माइनस करेंगे 150 में से तो हो जाएगा 50 और ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब देखिए इसका पेयर बनाते चले, देखिए यहाँ पे 3 5 और 10 का 0 का है तो 10 ही लिख ले, यहाँ पे 3 3 और 10 लिख ले, 5 और 10 लिख ले और ये 10 है ही। अब इसमें देखें बाहर क्या क्या निकल गया, ये 3 का पेयर है तो 3 बाहर आ गए, 10 का पेयर है तो 10 बाहर आ गया, एक 10 का पेयर है तो बाहर आ गया, 5 का पेयर निकल गया तो बाहर आ गया। अब बचा क्या मतलब 3 एक बचा और कुछ नहीं बचा है तो √3 यानी 5 3 जा 1500 √3 इसका सही आंसर आएगा 1500 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल होगा 8 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, तो एरिया विल बी। अब देखिए ये राइट एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, अब बेस दिया हुआ है 8 है, ये 10 है, तो हम पाइथागोरस लगा करके ये निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में h स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा पी एच, यहाँ पे परपेंडिकुलर हम कहते हैं तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64 बराबर में 36 यानी पी ये हो जाएगा आपका 6। अब इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया का क्या होता है 1/2 बेस यानी 8 इंटू हाइट, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर ये रहा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है जब द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो दिस, इस रेशियो में आपका ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हम पहले तो कह रहा है ग्रेटेस्ट साइड ज्ञात करें। इसमें सिर्फ हमें ग्रेटेस्ट साइड ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो जब पेरीमीटर दिया हुआ है तो तीनों का हम क्या करेंगे 25 सब में 25x और x से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि कॉमन फैक्टर मान लीजिए जो कि x है,
तो 12x बराबर में हो जाएगा 510, ये भी पेरीमीटर हो जाएगा। तो 25 और 4 2 6 5 11, 1 1 2 2 4 और 1 5, 51x इजकल टू 510। तो x का वैल्यू आ जाएगा 10। तो सबका साइड निकल जाएगा, ये आ जाएगा 250, 140 और 120। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड कह रहा है निकालने के लिए, ग्रेटेस्ट साइड या सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये हो गया 250 मीटर, 250 मीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे दिया हुआ पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है आपको 60 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। तो आपको कह रहा है जो कि इसमें से अन्य दो भुजाएं कौन सी होगी। तो पेरीमीटर देखिए, तीनों का जोड़ और पाइथागोरस भी लागू हो तो ये किस में आता है, 26 8 8 6 14 और 26। ये दोनों यदि 26 26 हो जाता है तो क्या ये राइट एंगल बनेगा ही नहीं, ये राइट एंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि दो का जोड़ तीसरे के बराबर, मतलब दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर में नहीं होना चाहिए। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। अब 25 और 9 को करेंगे तो ये भी नहीं होता है। 24 और 10 को देखते हैं, 24 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है, इसका स्क्वायर होता है 676, 26 का स्क्वायर, यानी यह होना चाहिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर होना चाहिए। तो ये तो 26 है, यानी 5, ये 676 हो गया। तो 676, ये 24 का स्क्वायर होता है 576 और 10 का स्क्वायर होता है 100, बराबर में ये हो जाएगा 676, यानी ये इसका फुलफिल करता है। तो इसका थर्ड साइड ये होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट पे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन द सम ऑफ स्क्वायर, उसी का दूसरा रूप है, टू साइड्स ऑफ एन ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। यानी जब इसका स्क्वायर बराबर में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं या समकोण त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल दिया हुआ जो एक त्रिभुजाकार बोर्ड है, ट्रायंगुलर बोर्ड है, जिसका साइड दिया हुआ 6 8 और 10। तो वैसे तो राइट एंगल बन रहा है, लेकिन आप वैसे भी बना लें तो पहले कह रहा है पेंटिंग का रेट 9, इसको पेंट करना है 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हम इसका एरिया ज्ञात करेंगे। मान लीजिए जो कि ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। तो एस क्या निकल हो जाएगा, 8 6 14 10 24, यानी 24 24/2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। एरिया ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, एस यानी 12 माइनस 6 यानी s माइनस ए तो 6, s माइनस बी तो 4, s माइनस सी तो यानी 2। तो हम देखते हैं 12 दिन ये 12 2 जा 24 और 6 2 4 जा 24 हो रहा है। तो 24 का पेयर निकल रहा है, तो यानी 24 हो गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पेंटिंग का कॉस्ट कह रहा है 9 पैसे पर वो ले रहा है, तो हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 चौक 36, यानी इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 216। और पैसे तो रुपये में जब चेंज करेंगे तो 2 रुपये 16 पैसे हो जाएगा। तो यानी ये सही आंसर इसका ये रहा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इतना दिया हुआ है, यानी आपको दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। तो एक राइट एंगल की जरूरत है, तो राइट एंगल हम बना लिए। ये दिया हुआ हाइपोटेनियस दिया हुआ आपको 50 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ 48 सेंटीमीटर बेस दिया हुआ। तो पहले हम परपेंडिकुलर ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम आता है उसमें आता है एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें इसको हम पी, इसको बी और इसको एच नाम देते हैं। तो पी निकालना है आपको, तो पी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, ये करेंगे तो ये हो जाएगा 2500 और इस 48 का स्क्वायर होता है 2304। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 196 आता है। ये किसका स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर। तो यानी P इक्वल टू आ गया आपके पास 14। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है इसका। तो बेस क्या है 48 और ये है 14। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 आ गया। तो 7 को
48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 336, तो जो कि आंसर है आपका ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे इस तरह के फिगर भी आ सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल हुज साइड दिए हुए 3 सेंटीमीटर, 5, 4, 3, 4, 4, 5 और एक डायगोनल दिया हो, तो दो ये क्या है, दो ट्रायंगुलर रीजन में बटा हुआ है। और तो पहले फर्स्ट का निकाल फिर सेकंड का निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, उसका क्या हो जाएगा, एस निकालेंगे सबसे पहले। तो या एस निकालेंगे तो एस बराबर में क्या हो जाएगा, 4, 5, 9, 3, 12, 12/2 यानी 6। तो आपका एस क्या हो जाएगा, 6। तो 6 से बारी बारी से सब्सट्रैक्ट करते रहिए। तो 3, 6 - 4 यानी 2 और 6 - 5 यानी 1। तो 6 और 3 2 जा 6 यानी 6 का पेयर बन गया। तो ये हो गया 6। एरिया हो गया, इसका एरिया हो गया 6 स्क्वायर यूनिट या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे पार्ट का देखते हैं। दूसरे पार्ट का यदि हम याद करते हैं सेकंड पार्ट का, तो वहां पे एस क्या हो जाएगा, 4, 5, 4, 9 और 5, 14। तो एस हो जाएगा 14/2 यानी 7। तो एरिया याद करेंगे तो 7 और 7 से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहां भी 2 और 7 में ये हो जाएगा 3। अब हमने देखा जो कि इसमें पेयर किसका बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 2√21 हो गया। अब 21 के लिए हम देखें जो कि 21 किसके बीच आता है। स्क्वायर जो होता है ये 21 यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 4 और 5 के बीच में आता है। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं, मान लीजिए जो कि 4.5 आया, 4.5 के आसपास, तो ये 2 × 4.5 समथिंग होगा, 51 समझ लो। अब मैं एक्यूरेट तो अभी नहीं निकाल रहे, एक्यूरेट में नंबर दिया रहेगा, यहाँ पे गैप होता है। यहाँ पे देखे तो ज्यादा से ज्यादा ये हो गया 9 और 6, 9, 6 कितना होगा, ये हो जाएगा 9 के आसपास, 9 पॉइंट कुछ आएगा, 9.1 और ये 6 है। तो 9 और 6, 9 और 6 15, 15.6, 15.1 के आसपास आ रहा है। तो 15.1 हमारा ये दिया हुआ, देखिए लमसम वैल्यू निकाल लीजिए क्योंकि ये रेंज बहुत ज्यादा दिया हुआ है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो इस तरह यदि फंसे तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो एक्यूरेट वैल्यू आप निकाल सकते हैं, √21 ऐसे करके निकाल सकते हैं। ये था चैप्टर नंबर 12 के बारे में थोड़ी सी जानकारी और MCQ। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।